बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डॉक्टर HVACR की जानिब से खुशामदीद। सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर HVACR और प्रेस कीजिए बेल आइकन। डॉक्टर HVACR द अल्टीमेट लर्निंग सॉल्यूशन। दिसंबर 2019 में चाइना के शहर वुहान में एक वायरस नमूदार हुआ जिसे कोरोना के नाम से पहचाना गया, और देखते ही देखते चंद दिनों में इस वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। जनवरी के आखिर में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस वायरस को पूरी दुनिया के लिए खतरा करार दिया, जबकि मार्च 2020 के आगाज में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से हेल्थ इमरजेंसी का नफाज किया गया। देखते ही देखते इस वायरस की वजह से पूरी दुनिया की मईशत बुरी तरह से मुतासर हुई। लाखों की तादाद में अफराद बेरोजगार होना शुरू हो गए। दुनिया के दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान भी इस वायरस की वजह से बुरी तरह से मुतासिर हुआ, और पाकिस्तानी मईशत भी इस वायरस के ज़ेरे असर बुरी तरह से मुतासिर है। रोज़ बरोज़ इस वायरस में मुब्तला अफराद की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, और उसी निस्बत से शरह अमवात भी बढ़ती जा रही है। इब्तदा में ये ख्याल किया जा रहा था कि दर्जा हरारत बढ़ने के साथ साथ इस वायरस का खात्मा मुमकिन हो सकेगा, मगर ऐसा मुमकिन ना हो सका, बल्कि पाकिस्तान और बरसगीर के दीगर ममालिक में मौसम गर्मा के आगाज के साथ साथ इस वायरस में मुब्तला अफराद की तादाद बढ़ना शुरू हो गई। इस वायरस को कंट्रोल करने के लिए, इसकी रोकथाम के लिए और इलाज के लिए अभी तक किसी किस्म की कोई वैक्सीन या मेडिसिन तैयार नहीं की जा सकी। हाँ, अलबत्ता इसके फैलाव को रोकने और कम करने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा होना बेहद ज़रूरी है, और उन तमाम तरीक़ों से मुमकिना हद तक बचना भी बेहद ज़रूरी है जिनके ज़रिए ये वायरस फैलता है। इस वायरस के फैलाव की रोकथाम के लिए हमें अपने हाथों की हिफाजत करनी चाहिए, और हाथों को बार बार धोना चाहिए या सैनिटाइज़र की मदद से साफ़ करना चाहिए। मास्क का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए किसी भी हालत में हाथ को मुंह से दूर रखें। दूसरे अफराद से कम अज़ कम 1 मीटर के फासले पर रहें। ये कुछ ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं जिनके बारे में गाहे बगाहे हम मीडिया और सोशल मीडिया पर सुनते रहते हैं, और हर मुमकिन हद तक इन पर अमल करने की कोशिश भी करते हैं, मगर जदीद तहकीक से ये साबित हुआ है कि ये वायरस कुछ देर के लिए हवा में मुअल्लक रहता है, यानी कुछ देर तक ये हवा में मौजूद रहता है, और किसी बीमार शख्स के छींकने या खांसने की वजह से ये हवा में कुछ देर के लिए मौजूद रहता है, और उसके बाद ये नीचे ज़मीन पर गिर जाता है या जो ठोस जगह इसे मिलती है उसके साथ चिपक जाता है। कि ये ज़रूरी नहीं है कि किसी शख्स में तमाम अलामात पाई जाएं तब ही पता चलेगा कि वो बीमार है। बाज़ औक़ात किसी शख्स का अंदरूनी मदाफ़ती निज़ाम इतना मजबूत होता है कि उसके जिस्म में इस वायरस की वजह से पैदा होने वाली अलामात इतनी ताकतवर नहीं होती कि वो मुकम्मल तौर पर ज़ाहिर हो सकें, मगर वो शख्स दूसरों को बीमार करने का मौजब बन सकता है। चूँकि पाकिस्तान और बरसगीर के दीगर ममालिक में या ऐसे ममालिक जिनमें दर्जा हरारत ज़्यादा है, उनमें मौसम गर्मा के आगाज़ के साथ ही एयर कंडीशनर का इस्तेमाल शुरू हो गया है। इस वजह से इस वायरस के फैलाव का ख़तरा भी बढ़ जाता है। इसलिए हमें एयर कंडीशनर के इस्तेमाल में बेहद एहतियात करनी चाहिए, ताकि हम इस वायरस से खुद भी महफूज रह सकें और दूसरों को भी महफूज रख सकें। घरों में आम तौर पर घर के चंद अफराद ही एक जगह पर इकट्ठे होते हैं जहां पर एयर कंडीशनर का इस्तेमाल किया जाता है, मगर घरों से बाहर दफातर में, शॉपिंग प्लाजाज में या ऐसी जगह जहां पर मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ पर एयर कंडीशनिंग सिस्टम के इस्तेमाल में बहुत एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि एयर कंडीशनिंग सिस्टम में एक ही हवा बार बार इस्तेमाल होती है, और वही हवा एसी की मदद से ठंडा होकर मुख्तलिफ जगहों या मुख्तलिफ कमरों तक पहुँचती है, और उसी ठंडी हवा में हम लोग सांस लेते हैं। और इसी तरह मुख्तलिफ बड़ी इमारतों में, शॉपिंग मॉल्स में, प्लाजाज में और होटल्स में, जहाँ पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती हैं, वहाँ पर एयर कंडीशनिंग के लिए एयर हैंडलिंग यूनिट इस्तेमाल किए जाते हैं। इस हिस्से की मदद से उस इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों में ठंडी हवा को सर्कुलेट करवाया जाता है, और वो ठंडी हवा इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों को ठंडा करने के बाद गर्म होकर दोबारा इस हिस्से में आती है, और यहाँ से ठंडा होकर फिर इमारत को ठंडा करने के लिए चली जाती है, और इस तरह पूरी इमारत में गर्दिश करती रहती है। तो उस जगह पर अगर कोई एक बीमार शख्स भी होगा तो उसके छींकने या खांसने की वजह से कोरोना वायरस के
जरासीम हवा में शामिल हो जाएंगे और जब वो हवा गर्दिश करती हुई किसी ऐसी जगह या कमरे में पहुंचेगी जहां पर सेहतमंद लोग मौजूद हैं तो वो उनको बीमार करने का सबब बनेगी। इसलिए हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम बिला ज़रूरत ऐसी जगहों पर जाने से इज्तनाब करें जहां पर बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हों, और अगर अमर मजबूरी हमें जाना पड़े तो हम मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, क्योंकि गर्मी के मौसम में एयर कंडीशनिंग का इस्तेमाल तो बेहद ज़रूरी है और दर्जा हरारत कंट्रोल करने का इसके अलावा और कोई हल भी नहीं है। हाँ, अलबत्ता जिन जगहों पर वेंटिलेशन सिस्टम इस्तेमाल किया जा रहा होता है या डेजर्ट कूलर इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं, वहाँ पर हवा को कमरे में सर्कुलेट नहीं करवाया जाता, बल्कि हर दफ़ा ताज़ा हवा ठंडी होकर कमरे तक पहुँचती है या ताज़ा हवा को कमरे से गुजारा जाता है। इस तरह उस कमरे में या उस जगह पर इस वायरस के असर करने के इम्कानात बहुत हद तक कम हो जाते हैं। मगर चूँकि हमारे खित्ते में बहुत कम जगह ऐसी हैं जहां पर मुकम्मल वेंटिलेशन सिस्टम या डेजर्ट कूलर इस्तेमाल किए जाते हैं, ज़्यादातर जगहों पर एयर कंडीशनिंग सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है और कमर्शियल एयर कंडीशनिंग सिस्टम में एक ही हवा मुख्तलिफ जगहों पर बार बार गर्दिश करती है और एक ही हवा में मुख्तलिफ लोग सांस लेते हैं। लिहाजा ऐसी जगहों पर मास्क वो वाहिद ज़रिया है जो उस जगह पर मौजूद हवा में मौजूद ज़र्रात हम तक पहुंचने से रोक सकता है। इस तरह हम खुद भी महफूज रह सकते हैं और दूसरे लोगों को भी महफूज रख सकते हैं। तो आइए मिलकर मुत्तहद होकर इस वायरस से खुद को और अपनी आने वाली नस्लों को महफूज रखें। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप मेरे साथ मिलकर कोरोना वायरस से बचाव में हर मुमकिन ताउन करेंगे। शुक्रिया।